बड़ी बहू, थोड़ा आराम आराम से पैर दबाओ। जी अम्मा जी। क्या हुआ बड़ी बहू, तो बड़ी उदास उदास है, क्या सोच रही है? क्या बताऊं अम्मा जी, आजकल तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। पूरा दिन सोचती रहती हूँ, परेशान होती हूँ, क्या करूँ? अरे बहू, मेरे होते हुए तुझे किस बात की परेशानी हो गई? और तू किस लिए इतनी परेशान रहती है? बता तो जरा मुझे। बोलो ना बहू, क्या बात है? अब क्या करूं अम्मा जी, परेशानी वाली बात तो है। जब तक आपका हाथ है हमारे ऊपर, तब तक तो मान लीजिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप नहीं रहेंगी अम्मा जी, और आपके जाने के बाद, अरे मुझे क्या होगा? कहाँ जा रही हूँ मैं? अरे अम्मा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तो 100-150 साल तो जिएंगे ही, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। लेकिन अम्मा जी, उसके बाद जब आप नहीं रहेंगी तो मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे पति का क्या होगा? माँ जी, मुझे तो लगता है जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो मेरा और मेरे बच्चों को, मेरे पति को कहीं घर से बाहर न निकाल दे देवर जी और देवरानी जी मिलके। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। अम्मा जी, क्या करूँ? बहुत टेंशन है। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी मेरी बेटी बहू को घर से बाहर? है, निकाल सकते हैं ना अम्मा जी, क्या भरोसा किसी का। मुझे तो अभी से बहुत डर लगता है। आपको तो पता ही है कि आपकी छोटी बहू कितनी चालाक है, कितनी चंट है। वो पक्का बहला फुसला कर देवर जी को और हम लोग को घर से बाहर निकलवा ही देगी। बोलो, हमें इस घर में नहीं रहने देंगे माँ जी, कहाँ जाएंगे हम? अरे बड़ी बहू, तू चिंता मत कर। अरे मेरे मरने के पहले ही सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करके ही जाऊंगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? अरे इस घर की सारी जायदाद मेरे नाम पे है। तुझे पता है मेरे पास कितना सोना चांदी रखा हुआ है? अरे मेरे पास हार है, और मेरे पास पायल है, और सकरी है, मोटे मोटे सोने के कड़े हैं 4। अरे बहुत धन है मेरे पास। तू टेंशन मत ले, सब कुछ तुझे ही देकर जाऊंगी। अरे तू तो मेरी लाडली बहू है, तू क्यों ले परेशान हो रही है फालतू में इतना? पर अम्मा जी, अगर देवरानी जी को पता चला इसके बारे में तो फिर वो भी तो लेंगी। वो आपको थोड़ी ना देने देंगी अकेले मुझे। कहीं वो ये ना कहने लगी कि आपके गहनों पर तो उनका भी हक है। जानती तो है आप कैसी लड़की हैं, और पढ़ी लिखी भी इतनी है कि कुछ ज्यादा ही होशियार है। अरे मैं उसे कह दूंगी ना कि ये सब मेरे बड़े बेटे ने पैसे कमा कर दिया था मुझे, तो सब कुछ मैंने बनवाया था, तो सब अपनी बड़ी बहू को ही दूंगी ना, उसे क्यों दूं? मैं तो उसके मुंह पे कह दूंगी कि अरे बड़ी बहू को नहीं दूंगी तो तुझे दूंगी क्या? और तू भी मेरे साथ यही बोलना कि मेरे पति ने ही सब कुछ कमा कर बनवाया है, ठीक है? उसके बाद तो छोटी बहू की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ मांगने की। हाँ अम्मा जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। कुछ भी कहिए माँ जी। अम्मा जी, आप तो बहुत ही चालाक है। अरे चालाक नहीं हूँ, होशियार हूँ। तुझे भी तो कहती हूँ थोड़ा होशियार तू भी हो जा। कोई बात नहीं अम्मा जी, आपके होते हुए मुझे क्या ही टेंशन है। पर अम्मा जी, आप तो जानती हैं मुझे इस घर से कितना लगाव है। अगर आप नहीं रहेंगी इस दुनिया में तो आपके जाने के बाद आपके छोटे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? अगर कहीं जाऊंगी भी तो मेरा कहीं मन नहीं लगेगा। अरे बहू, तू परेशान क्यों हो रही है? ये घर जायदाद सब कुछ तेरे ही नाम कर दूंगी, नहीं तो अपने बड़े बेटे के नाम कर दूंगी, समझी? तू परेशान क्यों होती है इतना? पर अम्मा जी, देवर जी और देवरानी जी दोनों लोग कैसे करेंगे मेरे नाम पर सारी जायदाद? वो लोग कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि छोटी बहू नहीं मानेगी इस बात के लिए, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मेरा बेटा तो मान ही जाएगा, और जब मेरा बेटा मेरी ही बात मानेगा तो बहू से क्या लेना देना? उसका क्या है इसमें? उसका हिस्सा थोड़ी ना है, हिस्सा है मेरी जमीन में तो मेरे बेटों का है। वो सब तो ठीक है अम्मा जी, लेकिन समय तो निकलता जा रहा है। अब आप भी बुढ़ी हो गई हैं, तो आप बात कब करेंगी इस सब के बारे में? अच्छा ठीक है बहू, मैं एक काम करती हूँ, अभी अपने छोटे बेटे को फोन लगाकर बात कर लेती हूँ उससे। ठीक है अम्मा जी। हेलो, हाँ सूरज बेटा, क्या कर रहा है? हाँ अम्मा जी बोलिए, मैं ऑफिस में था, काम कर रहा हूँ। अच्छा फोन क्यों किया है आपने, कुछ काम था क्या आपको? अरे बेटा क्या बताऊँ, मन में एक बात बहुत दिनों से चल रही थी, इसीलिए सोचा कि एक बार तुझसे बात ही कर लेती हूँ तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अरे अम्मा जी बोलिए ना, क्या बात है, किस बात से परेशान हैं आप? बेटा तू तो जानता है
आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती है। अब पता नहीं भगवान कब बुला ले अपने पास। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब भगवान बुला ले अपने पास। समय नहीं है ज्यादा मेरे पास अब। अरे बात क्या है अम्मा जी, बताओ तो सही कि आप कैसी बातें कर रही हैं। आपको कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, जो बात है अब वही बात है। तेरे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। तू तो जानता है बेटा कि तेरे बड़े भैया का कारोबार कुछ अच्छे से चलता नहीं है, और तू उनसे ज्यादा होशियार भी है। उनसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसे भी कमाता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। तू तो अपने भैया को जानता है बेटा कि वो ज्यादा पैसे कमाते नहीं है। तू तो बहुत पैसे कमाता है, तेरा तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब बड़ी बहू भी बेचारी इतनी सीधी है कि अपने पति को भी कभी कुछ नहीं बोलती है, काम से मतलब रखती है। हो गया। तेरी तो बीवी भी बहुत तेज है, तू भी बहुत होशियार है। तुम लोग तो अपना जीवन कैसे भी काट लोगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इधर मेरी बड़ी बहू भी सीधी है, उधर बेटा भी सीधा है। इसलिए बेटा तेरे बड़े भैया और भाभी और उनके बच्चों पर बहुत ज्यादा मुझे चिंता लगी रहती है। मेरे जाने के बाद मेरे बड़े बेटे, बड़ी बहू और उनके बच्चों का क्या ही होगा। देखो बेटा, मुझे जो भी कुछ बोलना होगा तो तुमसे ही कहूँगी बेटा। तुम्हारी पत्नी से तो कह नहीं सकती हूँ, अगर उसे कुछ कहूँगी तो वो तो मेरे गले ही पड़ जाएगी, मुझसे ही लड़ने लगेगी। अच्छा ठीक है माँ, बोलो तो सही, बात क्या है। सूरज बेटा, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जमीन जायदाद सारी अपने बड़े बेटे और बड़े बहू के नाम पर कर देती हूँ। अरे माँ ये बात है। अच्छा ठीक है माँ, जो आपका मन करे वो आप करिए। अरे आप इतनी छोटी सी बात पर क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी प्रॉपर्टी है और आपका ही हक है उसमें। आप जिसको देना चाहें उसको दे सकती हैं। मैं कौन होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला? अरे वाह बेटा, तू तो सच में मेरा राजकुमार निकला। मैं तो जानती थी तू मुझे कभी मना नहीं करेगा, तू मेरी बात को जरूर समझेगा। मेरा तो बेटा हीरा है, हीरा लाखों में एक है। अच्छा बेटा, मैं बस एक और बात कहूँगी कि तुम ना किसी पेपर में साइन करके मुझे दे देना, ठीक है? कि अब तुम्हें इस जायदाद से कोई मतलब नहीं है, ना ही तुम्हारे बच्चों को और ना ही तुम्हारी बीबी को, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। स्टाम्प पेपर पर साइन करके दे देना बेटा, आज कल तक में। उसमें तुम लिख देना बेटा कि मैं अपने सारे जायदाद अपने बड़े भैया और भाभी के नाम पर कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं कर दूंगा साइन। आप परेशान मत होइए। अब रखता हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। ठीक है बेटा। अरे बड़ी बहू, अब हंस भी दे, हो गई बात। मेरे छोटे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है इन सब से, ठीक है? इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे पति का ही हक होगा और किसी का नहीं। पर अम्मा जी ऐसे कैसे? वाह वाह अम्मा जी, बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। अरे आप अपने ही बच्चों पर इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं? क्या भेदभाव कर रही हूँ मैं, बता जरा मुझे। अरे जो आप ये सारी प्रॉपर्टी जेठ जी की और जेठानी जी के नाम पर कर रही हैं, ये भेदभाव नहीं कहलाता है। अरे इसमें हमारा भी तो हक है। सूरज जी भी तो आपके बेटे हैं ना, हम भी आपकी बहू हैं। फिर अकेले का हक इनका कैसे हुआ? तुम ज्यादा मलिकाना ना करो, समझी ना? तुम्हारा पति खुद ही बोला है कि हमें इस घर में कुछ नहीं लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इस घर से। मेरे पति को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को चाहिए बराबर का हक। आप ऐसे कैसे मेरा और मेरे बच्चों का हक मार सकती हैं? हाँ? अरे आपका बेटा तो इतना सीधा है कि हर बात मान लेता है आपकी, चाहे आप सही बोले चाहे गलत बोले। वो कभी आपको निराश नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिसमें खुश रहती हैं वो वही करते हैं। लेकिन आप ही हैं जो माँ होने का नाजायज फायदा उठाती हैं, इतना भेदभाव अपने ही बच्चों पर करती हैं। देखिए अम्मा जी, जब से इस घर में मैं शादी करके आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ कि आपने अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू पर कितना भेदभाव किया है। आपने बहुत कर लिया हमारे ऊपर अत्याचार, लेकिन मैं अपने बच्चों पर और अपने पति पर ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती हूँ, समझी आप? अपने ऊपर तो मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति और अपने बच्चों पर बिल्कुल नहीं सहन कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों का हक इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, समझी आप? देवरानी जी जितना फड़फड़ा लीजिए, ये घर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर ही होगा। क्यों अम्मा जी, सही कह रही हूँ ना? क्यों जेठानी जी, आप ये सारी जायदाद दहेज में लेकर आई थी कि आपके नाम पर होगा? देख रही हैं अम्मा जी कैसे कैंची की तरह जवान चल रही है आपकी छोटी बहू की। छोटी बहू ज्यादा जवान न चला, समझी? मेरी बड़ी की बहू के बारे में कुछ बोलना मत। मुझे कोई शौक नहीं है ना तो आपसे बात करने का और ना ही आपकी बड़ी बहू से बात करने का, समझी आप? लेकिन आप लोग अगर अत्याचार करेंगी
तो मैं भी सहन नहीं करूंगी और ना ही चुप बैठूंगी। अरे भाई क्या हो गया सरला, तेरे घर से कितनी जोर जोर से आवाज आ रही है बाहर, कोई बात हो गई क्या? अब आप ही बताइए सरला आंटी, आप तो इनकी बेस्ट फ्रेंड है ना अम्मा जी की। अब एक बात बताइए कि छोटे बेटे का हक बड़े बेटे को दे दो, ये सही होता है क्या? जब दोनों बेटे इसी घर के हैं तो दोनों को बराबर बराबर का हक मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए भाई। तो देखिए आपकी सहेली क्या कर रही है, अरे छोटे बेटे का हक मार के बड़े बेटे को दे रही है सारा। अरे कमला ये क्या सुन रही हूँ, तेरी छोटी बहू सही कह रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये छोटी बहू की तो आदत है तिल का तार बनाने की। अरे बात तो ये है कि मेरा छोटा बेटा कह रहा है कि अम्मा जी आपकी प्रॉपर्टी में मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, ना ही आपके कोई जायदाद में चाहिए, ना घर में चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब छोटा बेटा ले ही नहीं रहा है तो सब कुछ अपने बड़े बेटे के नाम पर कर देती हूँ, अब इसमें क्या बुरा है? अरे कमला ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरा छोटा बेटा इतना समझदार है, इतना संस्कारी है, उसका तो ये बड़प्पन है कि उसे कुछ नहीं चाहिए जमीन जायदाद से। लेकिन तू इतना तो तू भी जानती है ना कि तेरे जो जमीन जायदाद में हिस्सा है वो तो दोनों बेटे का बराबर बराबर है। अब तेरे दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर बराबर का हिस्सा देगी ना? अरे ये बात नहीं है, बात ये है कि मेरी छोटी बहू भी बहुत होशियार है, देख ही रही है तू, और छोटा बेटा भी बहुत होशियार है, खूब पैसे कमाते हैं। लेकिन मेरा बड़ा बेटा, बड़ी बहू इतनी होशियार भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं कमाता है मेरा बड़ा बेटा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ अपना जो भी है तो बड़े बेटे बड़े बहू के नाम पर कर दूं। देख कमला तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, इस दुनिया में सब होशियार होते हैं अपने अपने के लिए। अरे जो मेहनत करेगा वही पैसा कमाएगा ना, अब घर में बैठकर कोई पैसा नहीं कमा सकता है। तेरा छोटा बेटा मेहनत भी कितनी करता है, छोटी बहू भी तेरी सिलाई करती है, उससे पैसे कमाती है, लेकिन तेरी बड़ी बहू क्या करती है? कुछ नहीं करती है। और तेरा बड़ा बेटा थोड़ा बहुत कहीं काम करता होगा, ऊपर से दारू की अलग लत लगी है उसे, दारू पी लेता है। ऐसे में तू भले कितना भी दे देगी उसे, जब इन्हें संभालना ही नहीं आएगा तो क्या मतलब इतनी जमीन जायदाद का, बता सही। एक तो तू दूसरे बेटे का हक भी मार रही है, ऊपर से बड़े बेटे को दे रही है, उन्हें संभालना भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे आगे चल के? मेरा कहना तो ये है कमला कि माँ बाप के चाहे जितने बच्चे हों सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब बच्चों को किस्मत में है कि वो कैसे कमाते खाते हैं, उसके लिए तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके किस्मत में जो है वही मिलना है। फिर माँ बाप अपनी तरफ से क्यों भेदभाव करें बच्चों पर? अरे एक बेटे का हक मार के दूसरे बेटे को तो दे देगी, लेकिन जब तक इस दुनिया में रहेगी अपनी जिंदगी को नर्क बना लेगी। तू लोगों की तरह तरह की बातें सुनेगी और ऊपर से घर में रोज कलेश होना है, क्योंकि न तो तू बर्दाश्त कर पाएगी और ना ही तेरी छोटी बहू बर्दाश्त कर पाएगी। वो तो भाई अपने हक के लिए बोलेगी ही सही, इस बात पे तो गलत भी नहीं है छोटी बहू। आगे चल के ये लड़ाइयाँ और बढ़नी ही है, कम तो होनी नहीं है। अब जो तू अभी से घर में आग लगा देगी तो फिर तेरे घर का क्या होगा, तू ही सोच ले। और दुनिया वालों की तो बोली मत, वो कितना सुनाएंगे, क्या क्या जवाब देगी लोगों को। भाई गलत की बात पर तो सभी बोलेंगे कि गलत है। अब तू देख ले तुझे क्या करना है, तेरा घर परिवार है, तू जान, तुझे जो सही लगे वही कर। देख कमला मैंने भी दुनिया देखी है, मैंने जितना जानती हूँ तो कभी भी एक भाई का दूसरा भाई हिस्सा खाकर कभी खुश नहीं रहा है जिंदगी में। इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि जो भी है बराबर बराबर दोनों बेटों को दो, उनकी किस्मत में जो होगा देख लेंगे। तू जबरदस्ती लड़ाई का जड़ क्यों बना रही है घर में ये सब करके? बात तो तू सही कह रही है सरला, वैसे मैं भेदभाव करती तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मोह माया में आकर ये सब मैंने कर ही दिया, लेकिन अच्छा हुआ तूने समझा दिया, समय के पहले ये गलती नहीं कर पाई मैं। चल ठीक है अब मैं चलती हूँ। अम्मा जी अब क्या सोच रही हैं आप, बताइए, जल्दी से बताइए। ये घर कब आप मेरे नाम पर कर रहे हैं? फिर हम सब लोग घर में पार्टी करेंगे ना, क्योंकि मैं आने वाले समय में इस घर की मालकिन बन जाऊंगी ना। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी इस घर में मैं बैठी हूँ, जिंदा हूँ मैं, जब मुझे करना होगा तो कर दूंगी, वो भी बराबर बराबर हिस्सों में। है ये क्या कह रही हैं अम्मा जी आप? अम्मा जी ये खाना लेकर आई थी, खाना खा लीजिए। ला दे बहू। अम्मा जी देवरानी जी से डर गई क्या आप? चुप कर दो, खाने दे शांति से, दिमाग खराब करके रख दिया। अम्मा जी तो अभी गुस्से में हैं, बाद में ही बात करती हूँ। मैं सच में भेदभाव तो कर ही रही थी अपने बच्चों पर, लेकिन सरला ने आकर सही समय में सही बात समझा दी। अब कभी ऐसा ना करूँगी अपने बच्चों के साथ। मेरा छोटा बेटा सच में बहुत मानता है मुझे, तभी तो एक बार कहने से तुरंत मान गया। मैं ही पता नहीं कैसी माँ हूँ,
कि उसके दर्द को, उसकी चुप्पी को समझ ही नहीं पाती हूँ कभी। अपने बच्चों पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।